एक कहावत है कंगाली में आटा गीला होना, और ये कहावत इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल सूट कर रही है। पिछले लंबे समय से खस्ता हाल आर्थिक अर्थव्यवस्था के चलते पाकिस्तान को पूरी दुनिया में भीख मांगने को मजबूर होना पड़ रहा है, और जब आईएमएफ के लोन पर शहबाज सरकार पाकिस्तान को थोड़ी सी ऑक्सीजन देने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो ऐसे में अब उसको चोक करने के लिए इमरान खान और उनके सपोर्टर धीरे धीरे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हां, एक बड़े प्रोटेस्ट का कॉल इस्लामाबाद में किया गया है, वो भी जेल के अंदर से बैठकर। पीटीआई के जो नेता है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने ये कॉल लिया है और अपने जितने भी समर्थक है सबको इस्लामाबाद बुलाया है। 24 तारीख से लोग अलग अलग प्रांत से लगातार इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और ये संख्या हजारों में है, और इसको रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोशिशें भी पूरी की गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस प्रोटेस्ट का हल निकलेगा, क्योंकि जो मांगे इमरान खान की है वो तो ये सरकार पूरी करने से रही। ऐसे में अब किस तरीके से एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान की जेल में जितने भी पीटीआई समर्थक है और खास तौर पे इमरान खान है, उनको निकाला जा सके। लेकिन इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा नुकसान वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है, और पड़ेगा भी, क्योंकि पिछले लंबे समय से प्रोटेस्ट का जो दौर जारी है वहां पे, उसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की पूरी कमर तोड़ दी है। खुद अब पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने एक असेसमेंट किया है कि अगर एक दिन के लिए इस्लामाबाद को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है तो कितना नुकसान होगा। तो वहां की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए हर दिन इस प्रोटेस्ट के चलते खत्म होंगे पाकिस्तान में, यानी कि उनको इतना नुकसान होगा। क्योंकि प्रोटेस्ट के चलते, यानी कि प्रोटेस्ट संडे से कॉल किया गया, उससे वह पहले से ही 48 घंटे के लिए पूरे के पूरे इस्लामाबाद में लॉकडाउन जैसी स्थिति बना दी गई है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, मोबाइल सर्विसेज जो है वो बाधित हैं, और इसके चलते कई सारे काम जो कि रोजमर्रा के काम है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो बड़े बड़े ट्रेडिंग हो, वो सब बाधित है। यहाँ तक कि स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं। तो अब ऐसे में जो रोजाना का जो नुकसान है उसका एक असेसमेंट पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने लगाया है, जो कि 19,000 करोड़ रुपए है। और सिर्फ ये नुकसान नहीं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान हैं, जो कि इसका जो हिस्सा जो है वो पैसे जो है इसमें जुड़ेंगे। यानी कि इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो इंतजामात किए गए हैं पाकिस्तान सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो भी एक बड़ा खर्च है। पाकिस्तान के वो सारे रास्ते जो कि इस्लामाबाद से जुड़ते हैं, यानी कि तकरीबन 35 के करीब ऐसे रोड हैं, उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बंद भी किया है किनसे, वो जो शिपिंग बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उनको सड़कों के बीच में खड़ा कर दिया गया है, ताकि कोई भी गाड़ी इस्लामाबाद की तरफ ना आ सके। पर ये कंटेनर जो है ये कोई मुफ्त में नहीं है, इनका पैसा भी पाकिस्तान को भरना पड़ता है। अगर रिपोर्ट की माने तो पिछले 5 महीने में अब तक पाकिस्तान ने इस तरीके के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए खास तौर पे जो कंटेनर्स को रेंट पे लिया है, उसका ही उन्होंने 270 करोड़ रुपए पेमेंट किया है। यानी कि वो पैसा भी इसी का एक हिस्सा बन जाएगा। तो अब 19,000 करोड़, और उसके बाद जो ये पैसा जो कि अब इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए खर्च किया जा रहा है, वो भी उसमें जाके जुड़े। और उसके बाद क्योंकि अब कोशिश यही है कि किसी भी समर्थक को, यानी कि हजारों की संख्या में अलग अलग प्रांत से इमरान खान के समर्थक इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये भी संभव है कि उनको रोकने के लिए कंटेनर तो लगा दिए गए हैं, लेकिन अगर भीड़ उग्र होती है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी भी हो सकती है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल देखा कि किस तरीके से जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया, उसके बाद तो पूरे पाकिस्तान में गदर मच गया, और यहाँ तक कि जो कि वहाँ की सबसे ताकतवर एक इंस्टीट्यूशन है, यानी कि फौज, उनके दफ्तरों को भी, उनके हेडक्वार्टर्स को भी जो है प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ा। तो वो नुकसान भी इसी में ऐड हो रहा है। तो अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान जो कि आईएमएफ के लोन के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी पे लाने की कोशिश कर रहा था, अब ये 3 मांगों को लेकर इमरान खान की पार्टी और उनके जितने भी समर्थक हैं उसको किसी तरीके से गाड़ी को रोकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, और काफी हद तक रुक भी गया है। और ये अगर अभी तो सिर्फ एक दिन का हिसाब लगाया है कि एक दिन में 19,000 करोड़ का नुकसान पाकिस्तान को होगा। अगर ये 10 दिन भी रुक जाते हैं, 10 दिन भी टिक जाते हैं प्रोटेस्ट, और 10 दिन के लिए अगर पूरे इस्लामाबाद को बंद ही कर दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये नंबर
कितने हाई हो जाएंगे। अब ये जो 3 मांगे हैं, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की सरकार मानने वाली नहीं है। उनमें से कई मांगे ऐसी हैं जिनमें कि जब जितने भी ऐसे पाकिस्तान में पीटीआई समर्थकों को अरेस्ट किया गया था उनको छोड़ना, इमरान खान को छोड़ना, साथ ही चुनाव को लेकर जितने सवाल खड़े किए जा रहे थे, लोकतंत्र की बहाली को लेकर उनका एक प्रोटेस्ट, यहाँ तक कि इमरान खान ने जो कॉल दिया है उसमें तो साफ कह दिया है कि जब तक आपकी ये मांगे पूरी नहीं होंगी आप लोग यानी कि उनके सपोर्टर इस्लामाबाद छोड़कर नहीं जाएंगे। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या पाकिस्तान उन प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद तक आने देगा, क्योंकि इंतजाम पूरे किए गए हैं, लेकिन अगर वो तब भी ना रुके तो जाहिर सी बात है कि वहां पे सिचुएशन बद से बदतर हो सकती है। और पिछले 1.5 साल में जिस तरीके के हालात देखे गए हैं उससे तो ये साफ हो रहा है कि हालात इस वक्त भी काबू में शायद इनके ना आए, क्योंकि वहाँ हिंसा जरूर होती है और लोग भी मारे जाते हैं, आम लोगों का जो जीवन है वो भी अस्त व्यस्त होता है। और जिस लोकतंत्र की बात पाकिस्तान करता है, जिस जमहूरियत का ढोल वो सारी दुनिया में पीटता है, वो जमहूरियत का जो पोल है वो अब खुलती है, क्योंकि इस वक्त जब वो आर्थिक स्थिति की मंदी के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में एकदम से ये भी सर पे उसके आ गए, तो ये जो कहावत है कि कंगाली में आटा गीला होना, ये यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर सूट करता है। शहबाज शरीफ के ऊपर दबाव पहले से ही था, एक तरफ तो चाइना का दबाव, क्योंकि उनके जितने भी कर्मचारी हैं उनको आतंकी मार रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, जिसका दबाव पहले से है। साथ ही वहाँ पे जो शिया सुन्नी का जो विवाद है वो भी, उसमें भी कई हिंसा हो चुकी है, कम से कम 80 से ज्यादा लोग जो है उसमें मारे गए हैं। और उसके बाद अब ये इमरान खान का प्रोटेस्ट मार्च, ये शहबाज सरकार के लिए एक चुनौती की घड़ी है। हालांकि वहां पे हमेशा इस तरीके की स्थिति में वहां की जुडिशरी और वहां की जो सेना जरूर कुछ ना कुछ इंटरवेंशन जरूर करती है, लेकिन अभी तक दोनों की तरफ से ही कोई बात सामने नहीं आई है। फौज ने भी किसी तरीके का बयान जारी नहीं किया है, तो ऐसे माना जा रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान में इस्लामाबाद की सड़कों पर गदर मचना तय है। और इस वक्त पाकिस्तान की राजधानी एक कंटेनर लॉक्ड राजधानी के तौर पर देखी जा रही है, जिसके की सारी सड़कें कंटेनर से बंद कर दी गई हैं। और ये वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के लोगों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है।